हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज टेक न्यूज़। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबको ई-रुपये के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। साथियों, ई-रुपये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार के हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं ई-रुपये है क्या। तो साथियों, ई-रुपये जो है, ये मुद्रा का अपना जो पैसा भी नोट है, कैश हैं, इसे हम अभी तक पेपर में यूज किया करते हैं, यानी पेपर के जैसे फिजिकल कह सकते हैं, फिजिकल रूप में यूज करते हैं। लेकिन अब ये डिजिटल रूप में हो, जिसे कि हम ई-रुपये कहते हैं। तो साथियों, अभी तक हम जो फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, जैसे 100 का नोट हो गया, 10 का, 50 का, 500, 2000 का जो नोट हो गया, अब वो आप डिजिटल रूप से यूज कर पाएंगे। साथियों, ये जो ई-रुपये डिजिटलकरण वाली आएगी, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो साथियों, जैसा कि अभी तक बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती थी सरकार को, जैसे कि आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, 100 का जो नोट है उसमें छपाई की लागत 15 रुपया आता है। साथियों, अगर 100 रुपया सरकार बना रही है तो उसमें 15 रुपया उसे लगाना पड़ता था। लेकिन ई-रुपये जो आ रहा है, इससे सरकार को ये 15 रुपया हाथों हाथ बच जाएगा, छपाई करवानी ही पड़ेगी। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा जो फ़ायदा है मित्रों, वो है अभी जैसा कि अपन कहीं गए, किसी से रुपए लिया और उसने 100-200, उसमें मान लीजिए 50,000 लिया, 10,000 लिया, उसमें 1 रुपया भी जाली आ गया या नकली नोट आ गया, तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? रुपए छपाई होगी नहीं तो नकली नोट बनेंगे नहीं। तो दूसरा फ़ायदा तो ये हो गया कि नकली नोटों से हमें छुटकारा मिल गया। तीसरी जो फ़ायदा है साथियों, वो ये है, जैसा कि अभी तक हम पैसे पैकेट में रखे और चल दिए और रास्ते में गिर गया या बारिश हो गई, भीग गया, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी ने आपके पैकेट काट लिए, तो इससे बहुत सारा परेशानी होता था। तो जैसे मान लीजिए अभी 50,000 कोई व्यक्ति लेके जा रहा है और ऊपर वाले पैकेट में रख लिया, पीछे वाले में गलती से रख लिया उन्होंने, तो थोड़ा अगर 50,000 है तो अमाउंट थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो वहाँ से काटने के चांसेस है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपके मोबाइल या जो भी ई कार्ड होगी, ई-रुपये कार्ड होगा, उससे आप पेमेंट करोगे। अभी तक क्लियर नहीं हो, फिलहाल ऐसा कहा मोबाइल से ही ये काम करेगी। तो ई-रुपये आने से जो ये दूसरा फ़ायदा है कि आपके पैकेट कटने की टेंशन ख़त्म, आपके रुपए खोने की ख़त्म, आपके रुपए भीगने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और साथियों, जैसा कि हमें आदत भी लग गया है, अब अगर आपको पूछूं मैं आपके पैकेट में कितने रुपए हैं, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। आपके वॉलेट जो मनी वॉलेट होती है उसमें कितने रुपए हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसका सरकार ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। जैसा कि अभी हम 1 रुपया का चॉकलेट भी लेते हैं तो उसके लिए हम UPI यूज करते हैं, ना कि आप 1 रुपये चिल्लर देते हो। तो ये, जैसा कि इससे पहले आप कभी दुकान पे जाते होंगे तो अगर मान लीजिए 1 रुपया नहीं हुआ करता था तो वो चिल्लर के जगह पर आपको एक टॉफ़ी दिया करती थी। लेकिन अब आप 1 रुपये तक भी दे देते हो, चिल्लर भी आप नहीं रखते हो, ना लेते हो ना देते हो। और दूसरी बात कि हम UPI से पेमेंट जो करने लगे, इसी से सरकार को बहुत बेनिफिट हुई। सरकार ने इसी आदत को और आगे बढ़ाने के लिए ई-रुपये ले आया। तो साथियों, ई-रुपये अभी 2 तरह से लॉन्च हुआ है। एक का नाम है CBDC होलसेल पायलट लॉन्च, दूसरे का नाम है CBDC रिटेल लॉन्च। तो ये 2 तरीके के हैं, जो कि 1 नवंबर को जो लॉन्च हुआ था उसे CBDC पायलट लॉन्च कहते हैं, और दूसरा जो 1 दिसंबर को हाल ही में 4 दिन 5 दिन पहले हुआ है, तो उसे कहते हैं CBDC रिटेल पायलट लॉन्च। तो साथियों, अभी फ़िलहाल इसे पायलट लॉन्च इसलिए कहा जा रहा है कि ये अभी टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। जैसे कि 1000 आदमी को इसे दिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि लोग इससे कितना संतुष्ट हैं, और अगर इसका रिजल्ट बेहतर हुआ तो ये पूरी भारत में फिजिकल रुपए को हटा के डिजिटल रुपए ले आएगा। फिलहाल अभी CBDC होलसेल में 8 बैंकों को रखा गया है, जिसमें बड़े-बड़े बैंक हैं। और साथियों, मैं बता दूं कि इससे सरकार को भी फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और बहुत सारे लोगों को अब चूना भी लगने वाला है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं और जो अमाउंट इधर-उधर रखे हुए हैं, उनको इससे परेशानी भी होगी। और साथियों, इसे एक तरह का नोटबंदी भी कहा जा सकता है। जैसा कि अगर ये लॉन्च तो हो गया है, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, और हर एक व्यक्ति के पास ई-रुपये जो भी हो, ये कार्ड आए, स्कैनर आए या फ़ोन में आए, जैसा भी आए वो होगा। तो पैसे जो अपने पास हैं, ये अभी फ़िलहाल जमा होंगे आपको। ये आपके जितने भी रुपए हैं वो जमा तो होंगे, लेकिन आपके वापस नहीं आएंगे। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे ये भी कहा है कि ये एक नोटबंदी है, जिसे कि हम नोटबंदी 2 भी कह सकते हैं। तो साथियों, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे ही अब
बड़े लोगों को नुकसान कैसे होने वाला है, तो साथियों चलिए ये जानते हैं। जैसा कि अभी आप नोटों की बात करें तो नोट लोग निकाल के कभी यहाँ रख देते हैं, कभी वहाँ रखा हुआ है। बहुत सारा काला धन जिसे कहते हैं मोदी जी काला धन। अगर डिजिटल रूप से नोट आ गया तो डिजिटल रूप से आप पेमेंट करोगे तो वो सरकार की नज़र में एकदम जाएगी ही जाएगी, उसमें कोई संदेह है नहीं। तो अगर ये कोई संदेह होगी नहीं तो वहाँ सरकार आपके बैंक आपके जो भी होगी जितना भी अमाउंट होगा उसे वो दिखेगी, और उसे दिखेगी तो अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आप उसमें पकड़े जाओगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों पहली बात ये हो गई। साथ ही इससे सरकार को फ़ायदा भी होगा। आज से सरकार को इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। 15 रुपया एक नोट में जो छपाई लगती थी वो बचने वाली है। साथ ही बहुत सारे बेनिफिट हैं साथियों। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये ई-रूपी अपने इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो के एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।